धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। Om Shanti and welcome to today's session on Raj Yoga Meditation. आज सेशन को आगे बढ़ाने से पहले फिर से हम अपनी आंतरिक यात्रा पर चलेंगे, अपनी उन गुणों को, उन शक्तियों को एक्सपीरियंस करेंगे, रियलाइज करेंगे। So sit back comfortably. If you want to keep your eyes closed, you can keep your eyes closed. And if you want to keep your eyes open, then you can keep it open. Just relax. बाहरी सभी बातों से अपने मन को समेट लें। हर बात से डिस्कनेक्ट कर लें। और अपने उस दिव्य स्वरूप को देखें। मस्तक के बीच चमकता मैं दिव्य सितारा, a beautiful point of energy। मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, अपने इन गुणों और शक्तियों को अनुभव करें। अपनी इस दिव्यता को, इस दिव्य स्वरूप को
अनुभव करें। मन की आंखों से मैं अपने सारे दिन को देख रही हूं। साक्षी होकर मैं अपनी पूरी दिनचर्या को सामने देख रही हूं। पूरे दिन कई बातें आईं, सिचुएशंस आई, कई लोगों से लेन देन में मैं आत्मा आई। कुछ बातों में मैं एकदम शांत और स्थिर रही। लेकिन कुछ बातों में, कुछ सिचुएशंस में, कुछ परिस्थितियों में बातों ने अब मुझे प्रभावित किया। अंदर से मैं थोड़ा अशांत, थोड़ा परेशान भी हुई और बाहरी रूप से भी शायद कुछ रिएक्शन हुआ। मैं सारी सिचुएशन साक्षी होकर देख रही हूं। और अपनी शांत मनोस्थिति में उस दिव्यता को अनुभव करते हुए, अपने शांति को अनुभव करते हुए मैं देखती हूं कि कैसे मैं उस सिचुएशन को और बेहतर बना सकती थी। उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपनी गुणों को और शक्तियों को अनुभव करते उस सिचुएशन में अप्लाई करते मैं उस सिचुएशन को रीडिजाइन कर रही हूं। देख रही हूं कि मैं एकदम शांत, स्टेबल, स्थिर हूं और जैसे जैसे मैं अपनी शांति की शक्ति, सहयोग की शक्ति, मधुरता, धैर्यता और हिम्मत को उस सिचुएशन में अप्लाई करती हूं, तो वो परिस्थिति का रिजल्ट भी परिवर्तन होता जा रहा है। परिस्थिति का प्रभाव कम होता जा रहा है। मैं अपने रिश्तों को देखती हूं। किसी को आज शायद मैंने अपने व्यवहार से या बोल से दुख दिया। जिस किसी को भी मैंने दुख दिया,
उनसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। और जिस आत्मा ने भी मुझे चाहे या अनचाहे दुख दिया, उनको मैं क्षमा करती हूँ। मेरे अंदर की शांति एक शक्ति का रूप ले रही है और ये शक्ति हर एक रिश्ते को क्षमा करने या उनसे क्षमा मांगने में मुझे हिम्मत देती जा रही है। इन्हीं गुणों को, इन्हीं शक्तियों को महसूस करते हुए, अपने अंदर समाते हुए मुझे आगे बढ़ना है। अपने इस दिव्य स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को हर कार्य व्यवहार में, हर संबंध में अप्लाई करना है। ओम शांति शांति। ओम शांति। हमने कुछ दिनों में कई राज जाने जिससे हम अपने को परिवर्तन कर सकते हैं। बिकॉज राज योगा मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अपने जीवन को इतना सशक्त बना लें कि बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव या लोगों की नेगेटिविटी का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। एंड दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। मेडिटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट रिलैक्सेशन। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन करेंगे और उससे रिलैक्स हो जाएंगे, शांति की अनुभूति होगी पल भर की। नहीं, Raj Yoga meditation is not just about relaxation, it's about a peaceful lifestyle where there is constant state of peace. परिस्थिति कैसी भी है लेकिन आप अपने मन को शांत, स्थिर, स्टेबल कर सकें। अगर सिर्फ रिलैक्स ही होना है हमें, तो रिलैक्स होने के लिए तो कई बार लोग कहीं पहाड़ पे चले जाते हैं, पिकनिक करने चले जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, हॉलीडेज पे चले जाते हैं। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट जहाँ एक भाई हमारी बहन के पास आए और उन्होंने बताया कि ही वॉन्ट्स टू गो ऑन अ हॉलीडे इन गोवा। तो बहन जी ने पूछा कि एकदम आपने ये प्लान कैसे बनाया है? तो उसने कहा, नो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, आई वॉन्ट टू गो इन गोवा फॉर अ वीक। एक हफ्ता जाके वहाँ रिलैक्स होना चाहता हूँ। थोड़ा और बात चली तो पता चला that this brother had an issue with another person, with one of his colleagues. दोनों का रिश्ता, दोनों का जो संबंध था वो बहुत अच्छा नहीं था और ये भाई बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, मन में बहुत टेंशन था। सो जस्ट टू एस्केप फ्रॉम ऑल दिस थिंग, वो थोड़ा समय रिलैक्स होने के लिए जाना चाहता था। तो वो भाई गोवा चला गया। 2-3 दिन बाद उसने बहन जी को फोन किया और बहन जी को बोला, सिस्टर, कैन यू जस्ट गिव मी अ ब्रीफ कमेंट्री
on how I can relax myself. तो बहन जी ने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा, पर आप गोवा भी किस लिए गए थे? रिलैक्स होने के लिए तो गए थे, और अभी आप मुझको कॉल करते हो कि रिलैक्स कर दो। तो बहन जी ने जब ये पूछा तो वो भाई बोला कि मैं रिलैक्स होने तो गया था, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मैं सी बीच पर जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ, होटल में जाता हूँ, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा है, और वो है मेरे कुलीग का। सिर्फ उसका चेहरा, उसकी बातें, उसका ही सिमरन चलता जा रहा है, एंड आई कैन नॉट रिलैक्स माई सेल्फ। कहने का भाव, we take our problems all along with ourselves. अपने मन में बातों को रखते हैं, अपने मन में प्रॉब्लम्स को रखते हैं, और राज योगा मेडिटेशन यहां मदद करता है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू एम्पावर आवर माइंड, एम्पावर आवरसेल्व्स फ्रॉम विद इन। एक अलग तरीके की पर्सपेक्टिव लेके आता है, दृष्टिकोण लेके आता है कि आज तक सोचा था कि परिस्थिति बाहर है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियां परेशान कर रही हैं, लेकिन राजयोगा बताता है that there is nothing outside, problems are not outside, they are only situations and events. हम उन इवेंट्स को या सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट वी क्रिएट ओवर हियर। बाहर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका हम यहाँ क्या करते हैं, what we create over here, we respond to that. And therefore it is very important to change ourselves, to empower ourselves from within. कैसे पता चल रहा है कि हम में परिवर्तन आ रहा है? If I can remain stable, if I can be much more peaceful if things are not going according to my plan. अगर मैं लोगों को एक्सेप्ट कर रहा हूं, फॉरगिव कर रहा हूं, if I can be much more loving, छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं रख रहा हूं, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, किसी ने मुझे कह दिया तो उस बात को नहीं अपने दिल में समा के रख रहा हूं, यानी अपने एक्शन और इंटरेक्शन में अगर बदलाव आ रहा है, देन इट मीन्स दैट यस आई एम ऑन द राइट पाथ। और एकदम नहीं आता, यानी इफ आई एम बेटर देन यस्टरडे, देन इट मीन्स आई एम ऑन द राइट पाथ। मेडिटेशन में किसी तरीके का कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई आपको चमत्कार दिख रहा है, कोई लाइट दिख रही है, नहीं। लेकिन मेडिटेशन में चमत्कार हमारे अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं हमारे संस्कारों का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। We begin to change our consciousness, and that consciousness changes our thoughts, and our thoughts changes our sanskaras. वो जो डीप रूटेड हमारे संस्कार हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारे हैबिट्स हैं, हमारी टेंडेंसीज हैं, वो सब में बदलाव आता जाता है। और हमने पहले भी जाना था संस्कार बनता कैसे है। मन में जैसे विचार करते हैं, वो विचार इंटेलेक्ट के पास जाते हैं, इंटेलेक्ट उसे पास करती है, एंड द एक्शन और द इनएक्शन एक्चुअली क्रिएट्स अ संस्कार। जैसे हमने देखा, अभी आप ये देख रहे हैं, दिस ब्यूटिफुल ग्रीन फील्ड, दिस पैच ऑफ ग्रीन लैंड, दिस इज वॉट आवर माइंड इज लाइक। हमारा मन ऐसा है, एकदम साफ। लेकिन जब हम वहां पे कोई एक्शन, कोई संकल्प लेके आए, या हमने उस संकल्प को कोई एक्शन में परिवर्तन किया, तो वहां पे क्या होता है, एक रोड बनती है, एक स्लाइट सी एक रोड बननी शुरू हो जाती है। और वो रोड जितना जितना आप उस साइकिल को परफॉर्म करते जा रहे हैं, द मोर यू रिपीट दैट साइकिल, द मोर यू आर रिपीटिंग दैट एक्शन और रिपीटिंग दैट थॉट, तो वो रोड क्या होती जा रही है, पक्की होती जा रही है। इट बिकम्स लाइक दिस। और कुछ समय में
वो एकदम ऐसी शेप ले लेती है, अ फुल फ्लेजेड रोड। और इसकी खासियत क्या है, एक बार ये इतनी मजबूती से बन जाती है तो फिर परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल होता है। यू नो दैट यू डोंट हैव टू ईट अ स्वीट। कोई आपके सामने गुलाब जामुन रखा है, आप जानते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, लिया और खा लिया। और जब खा लिया बाद में रियलाइजेशन आता है कि नहीं खाना चाहिए था, लेकिन उस समय जो हमारी हैबिट है, जो हमारे संस्कार हैं, वो इतने स्ट्रांग हो गए होते हैं कि हम रियलाइज भी नहीं करते। द रियलाइजेशन कम्स ओनली आफ्टर द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। कोई भी संस्कार को देख लें, कभी कोई बात आती है, चाहते हैं गुस्सा ना करें, लेकिन हमारे संस्कार इतने डीप रूटेड हो गए होते हैं कि वहां से आगे निकलना, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट इज नीडेड टू ब्रेक दिस चेन? सबसे पहली चीज चाहिए विलिंगनेस, इंटरेस्ट होना चाहिए। यू हैव टू सी विच आर द संस्कारास विच आर ट्रबलिंग यू। कौन से ऐसे संस्कार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो उंगली होती है वो बाहर होती है। कंप्लेंट की उंगली बाहर होती है, क्रिटिसिज्म की उंगली बाहर होती है, लेकिन उसमें क्या है, सबसे पहले टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमने इतने दिन जो जितने लेसन्स लिए, दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू हाउ वी कैन चेंज आवरसेल्व्स, बिकॉज वी आर ऑल अलोंग टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले दिन हमने जाना था अपने वास्तविक स्वरूप को, that I am this beautiful point of energy। मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। I am not the labels, I am a beautiful soul। और आत्मा ही नहीं, लेकिन इस आत्मा में वो 7 गुण हैं जिसको मैं अभी तक बाहर ढूंढ रही थी। और इसमें बहुत डीप रियलाइजेशन और बहुत डीप चेंज आना शुरू होता है। आज तक मैंने सोचा था परिस्थितियां शक्तिशाली हैं, कितनी बार कहते हैं, बात ही ऐसी थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मैं कर ही क्या सकता था। लेकिन राजयोगा हमको समझाता है कि सारी शक्तियां मेरे पास हैं, परिस्थिति पावरफुल नहीं है, मैं आत्मा पावरफुल हूं। परिस्थिति का कोई साइज बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आत्मा में शक्ति नहीं है तो कोई आपको पानी का ग्लास भी थोड़ा देर में देगा तो वहां भी मन में क्या आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी। सो इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द सिचुएशन, यहां पे क्या सोच रहे हैं। और हमने जैसे ही जाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, परिस्थिति मुझे शांति नहीं देगी, व्यक्ति मुझे शांति नहीं देगा, सब कुछ मुझे खुद करना है और सब पावर मेरे पास है। Then it gives me an opportunity to experience my own inner beauty। और जहां ये रियलाइजेशन आती है, वहां दूसरों को देखने का नजरिया बदल जाता है। दूसरों को जो हम आज तक बिलीफ सिस्टम्स हमारे पूरे चेंज हो जाते हैं, बिकॉज माई बिलीफ सिस्टम गाइड माई पर्सपेक्टिव। मेरा जो नजरिया है उसका आधार ही होता है माय बिलीफ सिस्टम्स। मैं क्या चीज सोचता हूं और क्या चीज में बिलीव करता हूं। इफ आई बिलीव दैट a certain religion or a sect or a community cannot be trusted, तो मैं उनको हमेशा कैसे देखूंगा, हमेशा मैं उन्हें डाउट से देखूंगा। मेरा उनके साथ व्यवहार कैसा होगा, उनके साथ रिश्ता कैसा होगा, हमेशा डाउट का होगा, डिस्ट्रस्ट का होगा। अगर मैं किसी को जेंडर के रूप में देखता हूं तो मैं हमेशा देखूंगा शायद इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है, ही और शी कैन नॉट डू दिस थिंग। लेकिन हम जानते हैं आत्मा में कैपेबिलिटी है, इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। और अपने आप को देख लें तो सारा दिन डिफरेंट लेबल्स करते हैं, ही इज एन इडियट, ही इज नॉट ब्यूटीफुल, ही इज लेजी। और इन लेबल्स के आधार पर हम लोगों से कार्य व्यवहार में आते हैं।
वी कीप लेबलिंग देम, वी कीप जजिंग देम। लोगों को जज बहुत करते हैं बिकॉज वी थिंक वी आर द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, बचपन का, इधर का नहीं। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी सेज देयर इज नथिंग लाइक साइकोलॉजी। द ओनली साइकोलॉजी यू हैव टू चेंज इज नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ योरसेल्फ। अपनी साइकोलॉजी को परिवर्तन करिए, यानी अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करिए। दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इट इज ऑल अबाउट आवर इनसिक्योरिटी। क्योंकि जब दूसरों को अलग बिलीफ सिस्टम से देखा, उन लेबल से देखा, तो हमारी दुनिया क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। चारों ओर हमने क्या कर लिए, बैरियर्स कर लिए। तो वो बैरियर्स क्रिएट क्या करते हैं, दे क्रिएट फियर, इनसिक्योरिटी। इसलिए लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मुझे याद आती है एक बहन का अनुभव। उस बहन ने 7 दिन का कोर्स किया था हमारा, और थोड़े दिन मेडिटेशन भी किया। उसके बाद वो वापस अपने घर जा रही थी। तो वो ट्रेन में बैठी और लेडीज कंपार्टमेंट था, उसमें उसकी जर्नी चल रही थी। तभी एक स्टेशन आया। उस लेडीज कंपार्टमेंट में सिर्फ वो ही बहन थी। सारी जो और जितनी भी बहनें थीं वो अपने अलग अलग स्टेशंस पर उतर गई थी। तो जब एक पर्टिकुलर एक स्टेशन आया तो उस कंपार्टमेंट में एक व्यक्ति चढ़ा, एक भाई चढ़ा। लेडीज कंपार्टमेंट था लेकिन एक भाई चढ़ा, और जैसे ही उस बहन ने उसको देखा, उसे रियलाइज हुआ कि ये तो उस एरिया का सबसे बड़ा डेकॉइट है। बहुत फेमस डेकॉइट था, क्योंकि उसके लिए फेमस था कि वो ना तो सिर्फ जो पैसेंजर्स थे या लोग थे उनको लूट लेता था, लेकिन ये भी एक उसके बारे में मशहूर था कि ही वुड किल देम मर्सीलेसली, किसी को छोड़ता नहीं था। तो वो चढ़ा और वो उसकी सीट के सामने आके, सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। बहन पल भर घबराई, लेकिन उसे ज्ञान मिला था कि मैं एक आत्मा हूं और दूसरे को भी किस रूप में देखो, वो भी एक आत्मा है, एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। उस बहन ने प्यार से उस भाई को दृष्टि देनी शुरू की और सोचना शुरू किया कि ये भी मेरी तरह ही एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो भाई 5-10 मिनट बाद उस बहन को बोला, बहन जी आप क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं, कुछ आप क्या कोई पाठ वगैरह करती हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने अभी 7 डेज कोर्स किया था। और उसने उस भाई को सारा ज्ञान देना शुरू किया। पता भी नहीं चला कि कैसे 1-1.5 घंटा निकल गया। वो बहन सारा ज्ञान उसको दे रही थी, और ज्ञान देते देते उसका अपना जो स्टेशन था, जो स्टॉप था, वो आ गया। वो अपना उठी और जैसे ही सामान उठाने लगी तो उस भाई ने कहा, आप रुको, मैं आपका सामान उठाता हूं। उसने उस बहन का सारा सामान उठाया और उसे नीचे उतारा और स्टेशन पे सामान उसका रखा। जब वो सामान रख रहा था तो आसपास जितने लोग उस रेलवे स्टेशन पे थे, सब लोग बहुत डर से और भय से देख रहे थे, क्योंकि हर एक कोई जानता था उसके बारे में। और उन्हें दिख रहा था कि ये एक भाई जो इतना बड़ा डेकॉइट है, वो किसी बहन का सामान रख रहा है, शायद इसकी कोई रिश्तेदार है। कहने का भाव क्या? कहने का भाव ये है, हम लोग हमेशा कहते हैं, when I change, the world changes. How can you change your word? And what does word really mean? मैं बदलता हूं तो सारा विश्व बदलता है। विश्व माना ही क्या है? मैं जिनके भी संपर्क में आता हूं, मैं उनको बदल सकता हूं। जब तक आप किसी को एक नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते रहेंगे, तब तक आपको वो लोग कभी भी निराश नहीं करेंगे। आप किसी को नेगेटिव देखेंगे, वो हाँ आपको भी निराश नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्शन परफॉर्म जरूर करेंगे। इसलिए कहीं पे कहा गया है, जज एक्शंस बट डू नॉट जज पीपल। देयर इज राइट, देयर इज रॉन्ग, बट देयर इज नथिंग लाइक गुड एंड बैड। अंदर हर एक आत्मा के वो अच्छाई है, वो शायद अभी इस समय उसको पहचान नहीं रहा है, तो
तो शायद कुछ गलती कर रहा है, बट इफ आई कैन चेंज माई विजन, मैं उस आत्मा को सिर्फ बोलने की ये बात नहीं कि आप किसी को बोल रहे हैं हाँ आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर अंदर कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि इट इज अबाउट ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन डीप विद इन योर कॉन्शियसनेस, इन योर विजन, इन योर थॉट प्रोसेस। उसको जब बदलेंगे आप, तो आप देखिएगा आपके रिश्ते उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। दूसरी हमें जो रियलाइजेशन मिली थी वो थी अपने उस पिता की, कि वो परम पिता परमात्मा, ही इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट जस्ट लाइक मी, बट ही इज द ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी। वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है। जैसे कहा अगर प्रेसिडेंट होता है, हर कोई उसे मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है, लेकिन बच्चे के लिए तो वो बाबा है। तो वो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, लेकिन वो मेरा पिता है और उसकी सारी शक्तियां मेरी हैं। अगर वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। एक बार एक हमारी बहन जी थी, उनके पास पेरेंट्स आए एंड दे ब्रॉट देयर 15 और 16 ईयर ओल्ड डॉटर, और वो उस समय 10th क्लास में थी। और जैसे ही लाए तो उन्होंने कहा हमारी बेटी से आप थोड़ा बात करो, उसे गाइड करो। और जो मदर थी उस जो बहन की, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी। वो कह रही थी इसको अच्छे से समझाओ, इसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसे ये भी नहीं मालूम है कि आगे चल के इसे क्या करना है, बहुत कंफ्यूज्ड रहती है। पहले तो अच्छी थी, लेकिन अच्छे मार्क्स भी लेके आती थी, लेकिन अब पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब ना इसकी अकल काम करती है, ना इसे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो बता बता के परेशान हो गई हूँ। नाउ इट इज द टाइम दैट यू गाइड हर। और उस टाइम जब वो बोल रही थी तो जो डॉटर थी उसका एक्सप्रेशन एकदम डिटैच, मदर क्या बोल रही है उसे कुछ वो नहीं। तो बहन जी ने पूछा कि आपको आगे क्या करना है। सो शी जस्ट रेज्ड हर शोल्डर कि मुझे नहीं मालूम क्या करना है। बहुत उससे निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वो उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब वो पेरेंट्स चले गए अपनी डॉटर को लेके। फिर कुछ समय बाद फिर से कॉल आई फादर की कि मैं अपनी बेटी को दोबारा लाना चाहता हूँ, आप फिर से देखो अगर आप उसे गाइड कर सकते हो। तो फिर से आए, और उस दिन मदर नहीं आई थी, फादर ही आया था डॉटर के साथ। तो फादर ने कहा, पहले बहन जी से थोड़ा बात की अलग से, उसने कहा कि मैं अपनी डॉटर को लाया हूं, आप जरा इससे बात करना, अच्छे से आज इससे बात करना, समझाना प्यार से तो जरूर समझेगी। तो बोली ठीक है। तो बेटी को जब लाए तो अब बहन जी पूछ रही थी, तो फादर बीच में इंटरप्ट करता है और बोलता है, बहन जी मेरी जो बेटी है वो एक हीरा है। जब वो पैदा हुई थी तो मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आई। शी इज अ कोहिनूर ऑफ माई लाइफ। इसके होने से मेरे सारे जीवन में खुशियां आई हैं, सफलता मिली है। शी इज अ लकी स्टार फॉर मी। इसमें इतना पोटेंशियल है, मैं जानता हूं कि आगे भी कुछ कर सकती है। और जैसे ही ये बात बेटी ने सुनी, उसके आंखों से पानी आने लगा और उसने कहा, हाँ पापा मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगी। यस आई विल श्योरली डू व्हाट यू वांट मी टू डू। कहने का भाव, अनकंडीशनल लव मिला, एक्सेप्टेंस मिला, तो उस आत्मा में जागृति आनी शुरू हो गई। आज हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं, दूसरे हमें कैसा बोलते हैं, हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे उस पिता से कनेक्शन होता है, आई कैन एक्सपीरियंस हिज अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल ट्रस्ट। मुझे पता है कि वो पिता मुझको छोटा या बड़ा नहीं देखता, मुझे रिच या पुअर नहीं देखता। He sees me in my highest potential. वो मेरे अंदर सिर्फ अच्छाइयां देखता है, मेरे अंदर से विशेषताएं देखता है। और जैसे ही एक ऐसी
इतनी अद्भुत हस्ती जिसे आज तक हम याद करते आए लेकिन उसको पा नहीं पा रहे थे, उससे रिश्ता जुड़ता है और उसका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमको मिलता है, तो उसको अपने जीवन को परिवर्तन करना बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज आई बिकम कंप्लीटली फियरलेस। वो परमात्मा है, उसका साथ है और वो मुझे पूरा एक्सेप्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है। हमारा 10% पोटेंशियल होता है, लेकिन उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो वो हमारा बाकी 90% पोटेंशियल भी खोलने लग जाता है। एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। मैं भी कह पाती हूँ कि हाँ पापा, हाँ बाबा, आप जो मुझे चाहते हो, जैसा चाहते हो कि मैं बनूं, मैं वैसा बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे में वो पावर है। थर्ड डे हमने रियलाइज किया अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ टाइम, यानी मैं आत्मा कैसी थी। आई वॉज अ डीटी सोल। उस देवी देवता स्वरूप में, संपूर्ण स्वरूप में, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो स्थिति थी मेरी, और वापस मुझको वही बनना है। कोई इंसान कुछ गलत राह पे चला जाता है और उसे आप याद दिलाएं, कह रहे तुम ऐसा गलत काम क्यों करते हो, याद करो तुम कितने अच्छे इंसान थे, उस समय इतनी अच्छाइयां थी, कितनों के साथ तुमने अच्छा किया, कितनों की दुआएं काम आई। वो रियलाइजेशन आती है तो आगे बढ़ने में हिम्मत मिलती है। उसी तरह एक स्टूडेंट को अगर आप ये कहो कि देखो तुम अच्छे स्टूडेंट रहे हो, तुम में वो पोटेंशियल है, वो भी आगे बढ़ पाता है। और दूसरी ओर कई बार लोग अपना हाथ दिखाने जाते हैं कि पंडित जी बताइए मेरे आगे जीवन में क्या लिखा है। पंडित जी ने अगर कह दिया कि आपके तो आगे जीवन में सफलता ही लिखी है, हाथ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना है, भाग्य आपका खुल रहा है, अंदर क्या आ जाती है, वी बिकम सो एंथुजियास्टिक, सो फुल ऑफ पावर, सो फुल ऑफ एनर्जी। सिमिलरली परमात्मा आकर हमको बताते हैं कि आप क्या थे, आप देवी देवता स्वरूप थे। एंड व्हेन आई अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ टाइम दैट आई एम एट दिस डार्केस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल, लेकिन हर रात के बाद जैसे सवेरा होता है, इस कलयुग के बाद भी सवेरा होना ही है, तो वो अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है कि मुझे फिर से उसी स्वर्णिम दुनिया में जाना है और मैं उसी देवी देवता स्वरूप में स्थित हो सकती हूं, क्योंकि सारे गुण मेरे अंदर हैं। देन वी रियलाइज्ड अबाउट द कर्मा कि आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी। और जैसे ही ये पता चलता है, वी शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम टू बीइंग अ मास्टर। आजकल छोटी छोटी बातों में दुखी होते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, तब मैं खुश होऊंगा, तब मेरा जीवन बदलेगा, मेरी डेस्टिनी बदलेगी। हो सकता है सामने वाला कभी ना बदले, हो सकता है सामने वाला कभी रियलाइज ना करे, हो सकता है सामने वाला कभी माफी भी ना मांगे। But I realized that I am the master of my thoughts, emotions, feelings, and finally, I am the master of my destiny. हर चीज, हर एक मेरा संकल्प, बोल और कर्म मेरे कल को तैयार कर रहा है। जो आज मेरे पास आया है, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग विच आई हैव डन इन द पास्ट। लेकिन अब मुझे उस अकाउंट को नहीं बढ़ाना है। I only have to be very conscious of the karma that I create. और अच्छा कर्म करूंगी तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से वो अच्छाई मेरे पास आएगी और पदम गुना होके आएगी। एक देंगे, एक नहीं मिलेगा। If your intention is pure, तो एक देंगे, उसका 1000 गुना पदम गुना होके आता है। तो this is how we begin to change ourselves. हमारे जो संस्कार हैं वो परिवर्तन होने लग जाते हैं, क्योंकि संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन के दुनिया में लॉज हैं। पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंसंट्रेटेड अटेंशन। व्हेन अ पर्सन कंसंट्रेट्स हिज अटेंशन ऑन एन आइडिया, द आइडिया टेंड्स टू रियलाइज इटसेल्फ। इसको सिंपल भाषा में कहें तो कहते हैं, अगर एक ही बात को आप बार बार दोहराते जाते हैं तो उसे शक्ति मिलती जाती है।
if I keep focusing on one idea, I am a peaceful soul, I am a peaceful soul, then it becomes my state of being. ये मेरी अपनी वास्तविकता बनती जाती है. लेकिन अगर आप वहीं कहेंगे कि मैं तो कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो वहीं पे वो भी आपका डेस्टिनी बन जाएगी, क्योंकि उसे आप शक्ति दे रहे हैं. Wherever your attention goes, energy flows. And where energy flows, life grows. जिस चीज को बार बार अटेंशन देंगे, आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी वहां डायरेक्ट होती जाएगी, और उसी बात को आप जिए दान दे देंगे. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूं. एक लकड़ी का बोर्ड है. देयर इज अ प्लैंक विच इज 6 feet वाइड and 15 feet in length. मैं कहूं किसी को कि आप इसे क्रॉस कर दो. It is kept on the floor, a 15 feet in length and 6 feet wide board, a plank. और किसी को कहा जाए इसे आप क्रॉस कर लो, और वो जमीन पे रखा है, it is kept on the floor, तो कर लेगा. अगर उसी या वुडन बोर्ड को 2 कुर्सियों के ऊपर रख दिया जाए तो थोड़ा कॉन्शियस होगा, लेकिन कर लेगा. अब उसी को 8-10 फीट ऊपर रख दिया जाए, तब क्या होगा? तो हो सकता है कोई क्रॉस करे, कोई क्रॉस ना कर पाए. लेकिन उसी बोर्ड को हम क्या करें, 30 फुट एक जो बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग्स हैं 30 फीट हाई, उनके बीच में रख दें और वहां कह दें कि अब आप क्रॉस करो. तब क्या होगा? बोर्ड वही है, चाहे वो नीचे रखा था जमीन पे, चाहे वो 30 फीट हाई पे रखा था. लेकिन अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ कि मन में मैंने क्या संकल्प करने शुरू किए. पहले में क्या था? हाँ मैं कर सकता हूं. और जैसे ही 30 फीट हाई गए तो वहां क्या आना शुरू हुआ? नो, आई कैन नॉट डू इट. और फिर दूसरा लॉ शुरू होता है, जहां पे कहते हैं, इफ अ पर्सन थिंक्स ही कैन नॉट डू समथिंग एंड देन ही ट्राइज, देन द मोर ही ट्राइज द लेस ही इज एबल टू डू इट. उसी बोर्ड को जब हमने 30 फीट हाई रखा, तो वहां पे जैसी वो संकल्प को बार बार दोहरा रहा है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, नो इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट, आई विल फॉल डाउन. अब अगर वो ट्राई भी करेगा तो प्रोबेबिलिटी है दैट ही विल नॉट बी एबल टू डू इट, ही विल फॉल डाउन. और उसमें साथ में थोड़ा सा और इफेक्ट जोड़ दें, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट इफेक्ट. उसमें थोड़े इमोशंस लेके आ जाएं. इमोशंस क्या हो कि अगर मैं ऊपर से गिरा तो मेरी तो हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी. वो अंदर बह आना शुरू हुआ, मैं मर जाऊंगा, मैं तो बचने वाला ही नहीं हूं. तो जैसे ही उस व्यक्ति को आप कहेंगे कि उस बोर्ड को क्रॉस करो, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. वहीं पे एक व्यक्ति क्या सोच रहा है? यस आई कैन डू इट. दूसरा वो संकल्प क्या लेके आता है? वो ये नेगेटिव संकल्प ही नहीं लेके आता, वो साथ में इमोशंस लेके आ रहा है दैट आई एम क्रॉसिंग द बोर्ड, आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम वॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, पीपल आर क्लैपिंग फॉर मी. हर कोई मेरा हौसला बढ़ा रहा है, सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. तो वो क्या करेगा? वो प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको क्रॉस कर पाए. सिमिलरली हमने क्या देखा कि सबसे पहले एक ही संकल्प को पावरफुल बनाना है, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं. कोई नेगेटिव उसमें नहीं लेके आना कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूं, मेरे में तो परिवर्तन आ ही नहीं सकता है, गुस्सा तो मेरा अपना एक निजी संस्कार बन गया है, बचपन से ही मैं ऐसा हूं. अरे और कितना परिवर्तन करेंगे आप? जैसे ही ये लाएंगे, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट, फिर अगर आप चाहेंगे भी कि आपके शांति का संस्कार अप्लाई हो, आप नहीं कर पाएंगे. सो इट्स नॉट जस्ट बीइंग हैविंग द नॉलेज, बट इट्स एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट नॉलेज कि मैं हूं,
मैं वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। उसके में कोई नेगेटिव नहीं है कि नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं तो ऐसा ही ठीक हूं, नहीं। और साथ में उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को लेके आना, दैट यस आई कैन सी माई सेल्फ एज अ ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग माई क्वालिटीज। वो जो मेरे गुण हैं मैं उसको अनुभव कर रही हूं। वो शांति की अनुभूति, वो प्रेम की अनुभूति, वो पवित्रता की अनुभूति, वो सब चीज मेरी क्वालिटीज हैं, मेरे निजी गुण यही हैं। एंगर, एग्रेशन, ये सब मेरे निजी गुण नहीं हैं। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, दीज आर नॉट माई इनेट क्वालिटीज। माई इनेट क्वालिटीज आर पीस, लव एंड हैप्पीनेस। जितना मैं उन गुणों को अनुभव करती हूँ, I also bring the emotions, I also bring those feelings। तो उसको विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक है विल पावर और दूसरा है उसे विजुअलाइज करते जाइए। जो आप संकल्प लेके आ रहे हो उसे विजुअलाइज करते जाइए और अपनी विल पावर बढ़ाते जाइए। और विल पावर आपकी बढ़ती कैसे है? द मोर योर इंटेलेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और इसको बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज में 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है डेली मेडिटेशन, जिसे हम कहते हैं योग, वेयर वी विजुअलाइज आवर इनर ब्यूटी। और इसे करने का सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग टाइम। आप मॉर्निंग टाइम में जैसे ही उठते हैं, द बेस्ट टाइम इज 4 o'clock, जिसे कहा जाता है अमृत वेला। लेकिन जो टाइम आपका कंफर्टेबल है, बट इट शुड नॉट बी लेटर देन 6 और 6:30, क्योंकि सुबह आप जब उठते हैं आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। उस समय आप जो भी उसे सजेशंस देंगे, जो भी थॉट्स देंगे, वो क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है और पूरे दिन उसकी पावर को आप फील कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है डेली मेडिटेशन। सुबह मॉर्निंग में उठ के अपने मन को चार्ज करना, उस परमात्मा से शक्तियों को लेकर अपने अंदर भरते जाना। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, एक निर्भय आत्मा हूं। कोई रोग है तो बार बार बोलिए, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं, निरोगी आत्मा हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने मुझे सफलता का तिलक दिया है। फील हिज एनर्जी, कि उसकी जो एनर्जी है, जो विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं, उसकी एनर्जी मेरे चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बना रही है। उसकी एनर्जी मेरे घर का वातावरण शुद्ध और शक्तिशाली कर रही है। मेरे घर के एक एक सदस्य को वो शक्ति दे रहा है। मेरे ऑफिस में हर एक कुलीग को वो शक्तिशाली बना रहा है, उसे के माइंड को भी वो प्योर करता जा रहा है। ये सुबह जैसे ही आप अपने मन को वो शक्तियां दे देंगे, आपकी स्वस्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। उसके बाद हम लोग डेली स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में हर एक सेंटर पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड एट 7 o'clock, फ्रॉम कुछ लोग 6:30 एंड कहीं पे 7 o'clock पे हमारा ज्ञान मुरली चलती है। हम उसे मुरली कहते हैं। मुरली का मतलब वो काठ की मुरली नहीं, मुरली मीन्स नेक्टर ऑफ नॉलेज। एक ऐसा चिंतन जो परमात्मा हमको स्वयं के बारे में देते हैं। जैसे हमने कल जाना था, परमात्मा ने ब्रह्मा के तन के आधार से जो ज्ञान दिया वो सब मुरली में है। तो वो मुरली चलती है जहां पे मैं आत्मा उन पॉइंट्स को रोज सुनती हूं और अपने जीवन में अप्लाई करती हूं। एक एक पॉइंट मुझे गाइड करता है, मुझे डायरेक्शन देता है, मुझे सावधानी देता है। अभी सोचिए, सिर्फ 7 दिन हुए और 7 दिन में भी हमें कितनी अच्छी बातें
सोचने को, समझने को मिली है, और कईयों में जरूर जीवन में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन वी ऑल आर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। क्योंकि लाइफ में डेली कोई ना कोई पेपर आएगा, चैलेंज आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना है, जहां पे हम उस परमात्मा हमसे क्या कह रहा है, हमें कैसे गाइड कर रहा है, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम, संगम का एक ऐसा समय जिस समय परमात्मा टीचर बनकर आता है और हम आत्माओं को पढ़ाता है, ऐसी पढ़ाई बनाता है। कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी। यानी वो हमको वापस उस देवी देवता स्वरूप में स्थित कर देता है। तो ऐसा ज्ञान मुझको मिलता है जिससे मेरी आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और जब ज्ञान मिलता है और साथ में योग भी कर रहे हैं, ज्ञान और योग का साथ होता है, तो वहां धारणा अपने आप होती है, विच इज द इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज। जीवन में जैसे हमने कहा, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट वर्च्यूज इन एक्शन। कार्य व्यवहार में आते जो कुछ सीखा है उसको हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, हमारे उमंग उत्साह आना शुरू होता है, हमारी धारणाएं बढ़ने लग जाती हैं। कहने को तो हम कहाँ हैं, इस नेगेटिव वर्ड में हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव हर सिचुएशन, हर व्यक्ति पे डाल पाती हूँ। एक कमल पुष्प के समान, जैसे एक कमल का पुष्प होता है, वो मिट्टी में रह के भी उससे न्यारा और प्यारा रहता है, तो मेरा जीवन भी ऐसा हो जाता है। और फिर लास्ट सब्जेक्ट है द सर्विस ऑफ अदर्स, सेवा। क्योंकि सेवा करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही सेवा हो जाती है। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से वी बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कई लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को परिवर्तन करना चाहते हैं। उसके लिए सिर्फ अपने अंदर परिवर्तन लाइए। आपके अंदर वो परिवर्तन देखेंगे, आपका वो परिवर्तन एक वायुमंडल बनाएगा। आज एक मंदिर में जाते हैं, वहां का वायुमंडल कैसा होता है? वाई? बिकॉज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ईच एंड एवरीवन इज वेरी प्योर एंड पॉजिटिव। मंदिर में जाके हर कोई क्या होता है? पॉजिटिव ही सोचता है, तो वहां पे हमें भी शांति का अनुभव होता है। तो जब हम भी अपने मन को शांत कर लेंगे, हमारी उस स्थिति का प्रभाव हमारे घर पर, हमारे वातावरण, वायुमंडल में पड़ेगा, दूसरे प्रभावित होंगे, एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, बिकॉज आई विल बी द वन हु विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर अदर्स। मैं एक बदलूंगा, कई आत्माएं मुझे देख बदलती जाएंगी, और जैसे हमने कहा दुनिया का तो परिवर्तन होना ही है, आई विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज फॉर अदर्स। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स में, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सुंदर तरीके से ला सकते हैं। और मैं एक लास्ट में आपके सामने ये चित्र रखूंगी जो इस पूरे राजयोगा मेडिटेशन का सार है। हमारी एक बार टीचर थी, उन्होंने 2 चित्र दिखाए थे। एक चित्र दिखाया था एक हंसते हुए बच्चे का, जैसे आप देख रहे हैं, और एक चित्र दिखाया एक रोते हुए बच्चे का, और पूछा कि ये आपको आपके जीवन के बारे में क्या बताता है। तो एक स्टूडेंट था, वो उठा और उसने कहा कि जब रोते हुए चित्र को देखते हैं तो दिस इज वेयर वी आर, दिस इज हु वी आर, और जब इस हंसते हुए बच्चे को देखते हैं तो लगता है दिस इज व्हाट वी हैव टू बिकम। समझे आप? यानी रोते हुए बच्चे को देखते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति पता चलती है, दिस इज हु वी आर, और हम कैसा होना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, इसी बच्चे की तरह अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। तो हमारी टीचर ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं।
उन्होंने इस सुंदर बच्चे को जो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसको कहा, उसे दिखाते कहा, दिस इज हु यू आर, दिस इज योर रियलिटी, यू आर अ प्योर इनोसेंट बीइंग। ये आपकी वास्तविकता है, अंदर से आप इतने ही शुद्ध हैं, पवित्र हैं, इतने ही शक्तिशाली हैं, इतने ही उमंग उत्साह वाले हैं। लेकिन उस चित्र को जहां बच्चा रो रहा था, वहां दिखाते कहा, दिस इज हु यू चूज टू बी। आप चूज कर रहे हैं दैट माई लाइफ शुड रिमेन लाइक दिस, ऑफ अ वीक पर्सन, ऑफ अ हेल्पलेस पर्सन, ऑफ एन एंग्री और इरिटेटेड पर्सन। ये हम चूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी वास्तविकता तो क्या है? हमारी वास्तविकता वही प्योरिटी है, वही पावर है, हैप्पीनेस है, ब्यूटी है। सो जस्ट रियलाइज योर प्योरिटी, रियलाइज योर ब्यूटी। और इसके लिए हमारे सारे सेंटर्स आपके लिए खुले हुए हैं। अभी कोरोना टाइम में हो सकता है कहीं पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हों, लेकिन आप अपने आसपास कहीं पे भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है brahmakumaris.com। वहाँ पे जो पास के जो भी नज़दीकी सेंटर होंगे उनका एड्रेस आपको मिल सकता है। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि अगर कोई आप मेडिटेशन क्लासेस आगे करना चाहते हैं, हम लोग भी थोड़ा मेडिटेशन क्लासेस आगे कराएंगे। आपको उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने स्थानों पर भी करना चाहते हैं तो आप सेंटर में कॉल कर सकते हैं। हमारा भी नंबर है, उसको भी आप लिख लें, 9333882354। इस नंबर पर भी आप कॉल करके जो कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। इट्स 9333882354। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप वो ले सकते हैं। चलिए आज फिर से अपनी उस आंतरिक सुंदरता को अनुभव करते हैं, उस पिता से कनेक्ट होते हैं। ओम शांति। बाहरी सभी बातों से मन और बुद्धि को समेटते मैं आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। एक दिव्य ज्योति एक दिव्य सितारा मस्तक के बीच विराजमान। मुझ आत्मा से निकल सफेद गुणों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं एक शुद्ध, पवित्र, शांति का सितारा हूं। उस परमात्मा की संतान जो शांति के सागर, प्रेम के सागर, अनंत गुणों के सागर है। मन की आंखों से मैं आत्मा अपने घर की ओर उड़ती जा रही हूं। नीले आकाश को नीचे छोड़ सूर्य, चांद, तारागण से भी पार एक ऐसी सुंदर दुनिया
जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। मुझ सितारे की तरह मेरे परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। उनका अनंत दिव्य प्रकाश चारों ओर मेरे इस घर को जगमगा रहा है। उनके अनंत गुणों और शक्तियों का प्रकाश मुझे उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं आत्मा अपने पिता के सानिध्य में एकदम शांत, अपनी संपूर्ण शुद्ध अवस्था में संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शक्तिशाली, मेरे बाबा की ये अनंत दिव्य किरणें मुझे अंदर से भरपूर कर रही हैं। और मैं भी बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूं। मैं भी अपने पिता जैसी शुद्ध, शक्तिशाली और हर गुण में संपन्न आत्मा हूं। मैं शांति का फरिश्ता हूं। अपने पिता की इन सभी शक्तियों को अपने अंदर समेटते मैं वापस इस कर्म क्षेत्र पर आती हूँ और अपनी भ्रकुटी के मध्य विराजमान हो जाती हूँ। मुझे अपने पिता से जो शक्तियां प्राप्त हुई, जो अनकंडीशनल लव प्राप्त हुआ है, उसको हर कार्य में, हर संबंध में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में उतारना अब यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है। ओम शांति शांति शांति।
जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में ये मान ले। सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले। सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। खुशियों